हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 90B जो कि 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों EVS। तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को खेलना तो बहुत पसंद होगा। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। अलग अलग तरह के खेलों से हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनते हैं, यानी कि फिजिकली एंड मेंटली, यानी तन और मन दोनों से ही हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुछ खेल घर के अंदर तो कुछ खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। घर में खेले जाने वाले खेलों को हम इंडोर गेम कहते हैं और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी वो गेम जो हम घर के अंदर खेलेंगे उन्हें हम बोलेंगे इंडोर गेम्स और जो घर के बाहर खेलेंगे उन्हें हम बोलेंगे आउटडोर गेम्स। ठीक है बच्चों, और खेलना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा दिमाग भी स्ट्रॉन्ग बनता है और हम शरीर से भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ बन जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, खेलों से संबंधित कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम तालिकानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। पहला कौन सा गेम है? लूडो। दूसरा कैरम। तीसरा फुटबॉल। चौथा है सांप सीढ़ी। पांचवा इस गेम का नाम मैं भूल गई हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि ये गेम आप अभी भी खेलते ज़रूर होंगे। इसके बाद है क्रिकेट। ये गेम का नाम भी आप मुझे नीचे लिखकर बताएंगे। ये है चेस। ये है बास्केटबॉल और ये है ज़ीरो काटा या ज़ीरो क्रॉस भी कहते हैं। चलिए इन सभी का नाम मैं आपको लिखकर फिर दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला गेम है लूडो। दूसरा कैरम। तीसरा फुटबॉल और चौथा ये वाला गेम है सांप सीढ़ी। इस वाले गेम का नाम आप मुझे बताएंगे। ये है क्रिकेट और इस गेम का नाम भी आप मुझे बताएंगे। ये वाला गेम है शतरंज जिसको इंग्लिश में हम चेस बोलते हैं। ये वाला गेम है बास्केटबॉल और इसको हम ज़ीरो कांटा बोलेंगे या इंग्लिश में से हम टिक टैक टो भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें क्या कह रखा है कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं और घर के बाहर खेले जाने वाले गेम कौन कौन से हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए, पहला है लूडो। लूडो हम कहाँ खेलते हैं, घर के अंदर या बाहर? तो हम लूडो को खेलते हैं घर के अंदर। ठीक है, कैरम को भी हम खेलते हैं घर के अंदर। उसके बाद है फुटबॉल, इसको हम खेलते हैं घर के बाहर, तो फुटबॉल को हम लिखेंगे इस वाले कॉलम में। नेक्स्ट है सांप सीढ़ी, तो सांप सीढ़ी को भी हम घर के अंदर खेलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सांप सीढ़ी। ठीक है, अगला ये वाला गेम तो आप खुद लिखेंगे इसका नाम क्या है, और क्योंकि ये घर के बाहर खेलते हैं तो आप इसको इसी कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है क्रिकेट, और क्रिकेट को भी हम घर के बाहर ही खेलते हैं, तो क्रिकेट को भी घर के बाहर लिखेंगे। इस वाले गेम को भी हम घर के बाहर या घर के अंदर भी खेल सकते हैं, तो आप दोनों में लिख सकते हैं। उसके बाद है शतरंज, तो इसको हम घर के अंदर खेलते हैं, तो हम इसको इसमें लिखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को हम घर के क्योंकि बाहर खेलते हैं तो सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे बास्केट बॉल। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, ये है ज़ीरो काटा और इसको हम घर के अंदर खेलते हैं, तो इसको भी आप इसी में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रखा है कि बच्चों, आपको भी बहुत से खेल खेलने पसंद होंगे। आपके खेल से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर अपनी कॉपी में हमें लिखने हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो देखिए, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्रिकेट, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा गेम खेलना पसंद है तो आप उसका नाम लिखेंगे। फिर पूछ रखा है कि यह किस प्रकार का खेल है, इंडोर है या आउटडोर है,
तो मैं लिखूँगी आउटडोर, क्योंकि क्रिकेट को हम घर के बाहर खेलते हैं, घर के अंदर नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आउटडोर। दूसरा प्रश्न है कि आपका पसंदीदा खेल समूह में खेला जाता है या अकेले। अब क्योंकि क्रिकेट ग्रुप में खेला जाता है तो मैं लिखूंगी समूह में। क्या लिखूंगी मैं? समूह में। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तीसरा प्रश्न कि इस खेल में इस्तेमाल होने वाली खेल सामग्री का नाम बताइए। तो कौन कौन सी खेल सामग्री इसमें इस्तेमाल होती है? तो मैं लिखूंगी बैट, और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बॉल। ठीक है बच्चों, बैट और बॉल। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि इस खेल के 2 नियम बताइए। तो चलिए इन दोनों नियमों को मैं लिखकर फिर आपको दिखा देती हूँ। तो बच्चों आप कुछ ये नियम लिख सकते हैं। पहला है कि इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और दूसरा नियम है कि इसमें बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने पर 4 रन मिलते हैं। यानी अगर ये ज़मीन से लगती हुई बॉल जाएगी तो 4 रन बनेंगे, अगर ये बिना लगे हुए सीधा बाउंड्री के बाहर चली जाएगी तो आपको 6 रन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे एक एक्टिविटी करने को कहा हुआ है कि अपने पसंदीदा खेल से संबंधित वीडियो बनाइए एवं अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको जो भी खेल पसंद है उसे खेलते हुए आप थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, छोटा सा, और उसको अपनी टीचर के पास भेज देंगे। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से पुराने समय से संबंधित खेलों पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। तो बच्चों आप अपने पेरेंट्स से जानेंगे कि जब वो छोटे थे तब वो कौन कौन से खेल खेलते थे, उसके क्या नियम होते थे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सब बातें आप अपने पेरेंट्स से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी EVS की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।